Hello students, myself Rahul Trivedi, welcoming our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था या प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में और फाइनली हम लोगों ने स्टडी करी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। बच्चों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारगाफ रूल्स। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो नीट मींस 2013 से 2021 के बीच में इस चैप्टर नहीं बल्कि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे चारगाफ रूल्स क्या है, इसकी वैलिडिटी कहाँ पे होती है, और साथ में ही हम इसके एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आइए चलते हैं चारगाफ रूल्स की ओर। तो सबसे पहले हम बात करें कि चारगाफ रूल्स किससे रिलेट करता है, चारगाफ रूल्स हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चारगाफ रूल्स इज रिलेटेड टू द डीएनए। किससे रिलेटेड है? डीएनए से। डीएनए में ये क्या स्टडी कराता है? डीएनए में जो चारगाफ रूल्स है ये इस बात की स्टडी कराता है कि इसमें जो बेस पेयर हैं, जो बेस रेशियो है, उसके बारे में ये हमको जानकारी देता है। आइए बात करते हैं। तो चारगाफ रूल्स इज वैलिड फॉर डबल स्ट्रैंड डीएनए। मैंने अभी आपसे कहा कि चारगाफ रूल्स इज वैलिड फॉर डबल स्ट्रैंड डेड डीएनए। सेकेंड पॉइंट इसी के साथ वो भी समझ लेते हैं हम कि चारगाफ रूल्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एसएस डीएनए मीन्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड आरएनए। हमारी बात का ध्यान रखेंगे। हमने क्या आपसे कहा कि चारगाफ रूल्स जो है वो केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही वैलिड होता है। कभी भी चारगाफ रूल्स जो है वो आरएनए के लिए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर चारगाफ रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चारगाफ रूल्स नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड आरएनए। ये क्या प्रिफर करता है? इट प्रिफर्ड बेस कंपोजिशन स्टडी and put forward certain generalization for double strand DNA। मैंने पहले भी आपसे बोला इस बात के बारे में कि किसी भी डीएनए में बेस कंपोजिशन क्या है। किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन का बेस रेशियो, बेस कंपोजिशन क्या है, इस बात की जानकारी देता है हमें कौन? चारगाफ रूल्स। तो अगेन इट प्रिफर्ड बेस कंपोजिशन इन DSDNA। बात समझ में आई? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
एनसीईआरटी के साथ चलना है। तो मैंने क्या बताया, 3 बातें बताई कि चारगाफ रूल्स only applicable on double strand DNA, not applicable on the single strand RNA and single strand DNA and RNA। अब ये हमें सिखा क्या रहा है, इस रूल्स के द्वारा चारगाफ ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो डीएनए में बेस पेयर हैं उनका कंपोजिशन, उनका बेस रेशियो क्या होता है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, रूल्स है क्या। अभी तो यहां रूल्स की बात ही नहीं की गई, अभी तो हमने जो भी बात की कि एप्लीकेबल कहां होता है और ये क्या बताता है। अब इन्होंने रूल्स में बोला क्या बताया, इन्होंने कहा कि प्यूरिन और पायरिमिडिन अकर इन इक्वल अमाउंट। किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन and pyrimidine occurs in equal amount। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वहां पर केमिकल कंपोजिशन में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है pyrimidine। प्यूरिन ऑलवेज प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन एंड pyrimidine प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन। तो चारगाफ ने क्या कहा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा समान होती है, यानी कहने का मतलब हमारे ये था कि प्यूरिन कौन कौन होते, प्यूरिन होता है एडेनिन और ग्वानिन, जबकि प्यूरिन जो होता है वो होता है एडेनिन रिप्रेजेंटेड बाय ए, ग्वानिन जी, पायरिमिडिन थाइमिन और साइटोसिन। तो जब इनका मामला क्या है, इनका मामला यह है कि ये बराबर होती है, यानी A प्लस जी बराबर T प्लस C। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। समझ गए बात को कि हमेशा A बराबर T और G बराबर C होता है। जितना A होगा A बराबर T उतना ही G बराबर C होगा। ये बॉन्ड नहीं बेटा, ये इक्वल का निशान है, यहां पर सिंबल बताया गया। इसी बात को हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि A प्लस जी अपॉन T प्लस C, जितना A प्लस जी का मतलब यहां पर प्यूरिन से है और पायरिमिडिन बराबर T प्लस C। तो लिख भी देते हैं यहां पर हम एक बार प्यूरिन और ये हमारा है पायरिमिडिन, ठीक है। तो A प्लस जी बराबर प्यूरिन अपॉन T प्लस C बराबर पायरिमिडिन, कितना है बराबर 1। और एक चीज ध्यान रखें, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा एक होगा जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उन सभी में। A प्लस जी अपॉन T प्लस C या प्यूरिन की मात्रा पायरिमिडिन के बराबर होती है, यानी कितनी, 1 होती है सभी के लिए, फॉर ऑल स्पीसीज। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब अगर हम बात करें बेस रेशियो की, तो बेस रेशियो की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इक्वल टू 1 इन ऑल स्पीसीज, ये सभी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे बेस रेशियो की। तो सबसे पहले बेस रेशियो का यूज कहां पे करते हैं, क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है कि यूज फॉर द
आइडेंटिफाइड स्पीसीज, आइडेंटिफाइड स्पीसीज का मीन्स क्या है यहां पर आइडेंटिफाइड स्पीसीज का मतलब है कि ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का होता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए बेस रेशियो की अगर बात करें तो बेस रेशियो A प्लस G और T प्लस C का जो बेस रेशियो है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। किसी भी एक जाति में इसका जो रेशियो होता है वो निश्चित होता है। मैंने क्या कहा, आइडेंटिफाइड स्पीसीज, इसका मतलब कि अलग अलग प्रकार की स्पीसीज में बेस रेशियो अलग अलग प्रकार का होता है। अब जैसे बात करते तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें यहां पर प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो ये बेस रेशियो जो होता है ऑलवेज लेस देन 1। कितना बताया, लेस देन 1। मींस अगर ये लेस देन 1 होगा इसका मतलब मोर अमाउंट G प्लस C प्रेजेंट, मोर अमाउंट G प्लस C, G प्लस C की मात्रा अधिक पाई जाएगी। इसी प्रकार या इसको फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें तो ई कोलाई जो कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें बेस रेशियो जो होता है वो बेस रेशियो होता है कितना, 0.92। कितना बताया मैंने, 0.92। अब अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यह हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, यानी बेस रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। इट्स मीन प्रेजेंट मोर अमाउंट ऑफ T प्लस C, सॉरी A प्लस T। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा यूकैरियोटिक जितनी भी स्पीसीज होती है उसमें बेस रेशियो 1 से अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो बेस रेशियो ह्यूमन में होता 1.52। एग्जाम्पल, ह्यूमन बेस रेशियो बराबर 1.52। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो बेस रेशियो किसके आइडेंटिफाइड करता है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि बेस रेशियो सभी प्रकार की स्पीसीज में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में हमेशा लेस देन होगा और यूकैरियोट्स में हमेशा मोर देन 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें कितना है 0.92 मींस लेस देन 1। यहां पर क्या है ह्यूमन में कि बेस रेशियो 1.52 बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स यूकैरियोट्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। देखिए अब ये देखते हैं कि नीट में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। एक आध एग्जाम्पल यहां पर कर लेते हैं कि ये जो चारगाफ रूल्स हम लोगों ने पढ़ा इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से होता है, हमें इसको पढ़ने के बाद नीट में क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं इस समय। DNA was extracted from Streptococcus bacterium. The proportion of adenine was found to be 28%. Then calculate the amount of cytosine.
इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक डीएनए है। अब यहां पर बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, कोई भी नाम दिया जाए ना दिया जाए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। अब देखो क्या कह रहा है ये कि इसमें एडेनिन की मात्रा 28% है और पूछ क्या रहा है, साइटोसिन का अमाउंट क्या होगा, साइटोसिन का अमाउंट क्या होगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, चारगाफ रूल्स ने क्या बताया, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर टी एंड जी इक्वल टू सी, यानी जितना अमाउंट ए बराबर टी और जी बराबर सी होता है। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। अब क्या कह रहा है आपसे कि एडेनिन की मात्रा 28% है, तो एडेनिन इक्वल टू 28%, तो सीधी सी बात है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, तो T इक्वल टू 28% आल्सो। अब अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें यानी A प्लस टी बराबर, तो ये हो जाएगा 56%, राइट। अब इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जितना भी था, जितना भी इसमें बेस पाए जा रहे थे वो मान लेते हैं 100%। तो यदि हम टोटल 100% में -56% कर दें तो बराबर आ जाएगा 44%। अब 44% क्या आया, 44% बराबर क्या है, ये किसकी मात्रा आ गई, ये आ गई जी और सी की मात्रा आ गई। अब 44% में जी और सी दोनों है। देखो पूछ क्या रहा था, साइटोसिन। तो अगर हम 44% को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाए, 22%, यानी ए बराबर 28%, तो टी बराबर 28% और जी बराबर 22% और सी बराबर आल्सो 22%। तो इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए सीधे सीधे आपको निकाल लेना है, किसी एक का दिया जाएगा, बाकी किसी का भी पूछा जाए आप तुरंत उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से सेलेक्ट होने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राहुल त्रिवेदी।